तीसरे प्रस्ताव के अंदर जिस प्रकार एक व्यूह रचना होती हो, अभिमन्यु जिस प्रकार एक रचना के अंदर फंस गए थे, उसी प्रकार हमारी अज्ञानता को ज्ञान के व्यू रचना के अंदर नेस्तनाबूद करने का प्रयत्न ये मोहविलय नाम के उद्यान के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत के मुख से भोग तृष्णा का स्वरूप समझने के द्वारा सिद्धर्षगणी गुरु भगवंत करवाना चाहते हैं। यंत्र का एक कपल देव और देवी जो अपने अंदर के मोह को पोषने के लिए राजकुमार और राजकुमारी के साथ अपना रूप परिवर्तन करके समय व्यतीत कर रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि ये गलत था और एकदम से पश्चाताप हुआ। शरीर के बाहर एक काली प्रकृति अति एक आकृति जाकर के निकल कर वहां पर खड़ी रह गई उद्यान के बाहर। और उस समय में गुरु भगवंत भोग तृष्णा का स्वरूप समझाते हैं। और जैसे ही ये समझने को मिला, देव जंतर के देव और देवी को मन में बहुत जबरदस्त इच्छा हुई कि ये भोग दूसरों से हम छूटेंगे कब, हमको मुक्ति कब मिलेगी। और तब गुरु भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, नेह भवे, इस भव में तो होने से रहा। ये जितना पिंचिंग है देव के लिए, उससे ज्यादा पिंचिंग मनुष्य के लिए होना चाहिए कि जो वस्तु देव के लिए इम्पॉसिबल है हमको वो एक क्षण के अंदर मिल सकती है, लेकिन फिर भी हमारा उसके तरफ कोई लक्ष्य नहीं। मोहपाती जी भगवंत कहते हैं कि भोग तृष्णा को कम करना हो तो विषय को कम करना पड़े। विषय वो राग का कारण है, विषय भोग तृष्णा वो ही लेप का कारण है, विषय भोग तृष्णा वही आत्मा के ऊपर चिकने कर्म बंद करने का कारण है। विषय वो ही मन की स्थिति को एकदम हिला देती है। ऐसा निमित्तों के साथ रहना कि जो विषयों की आसक्ति हमारे अंदर जन्माए और फिर भी हमारा मन शुद्ध और निर्मल हो, वैरागी बने, ये बहुत बहुत दुष्कर। संसार में रह करके भोग तृष्णा से मुक्त रहना अति दुष्कर। वो चार पांच छोटे मोटे ऑप्शंस जो दो तीन क्लास पहले हमने देखे हुए थे, वो तो बहुत ही माइन्यूट एक सॉल्यूशन। लेकिन संसार के अंदर रहने के बावजूद भी जितने भी अलग अलग राग के निमित्त है, मोह के निमित्त है, विषय तृष्णा के निमित्त है, उसके अंदर भी अपने आप को आसक्ति के अंदर न लेकर के जाना बहुत दुष्कर। इसका इजीएस्ट वे क्या? संसार से मुक्ति, संसार से बाहर निकल, विषयों को जिसने स्वीकार कर लिया हुआ हो, विषयों को अपना लिया हुआ हो, विषयों के साथ रहना नक्की कर दिया हुआ हो, विषयों को छोड़ने जैसा है ऐसी कोई तमन्ना जिसके अंदर नहीं है, निर्लेपता का भाव नहीं है, वैसा व्यक्ति धर्म की क्रिया कर भी ले, धर्म का कोई योग का सेवन कर भी ले, उस जीव को मोक्ष तो ठीक है, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। पुण्य का बंध होगा भी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मन में ही वैरागी, भरत जी मन में ही वैरागी, ऐसी भरत चक्रवर्ती के ऊपर की सज्जाएं आती है कि भरत चक्रवर्ती मन के अंदर ही वैरागी थे। बहुत अपने में से लोग आलंबन लेते हैं कि ये देखो संसार के अंदर ही तो रह रहे थे, अच्छी तरह से उन्होंने उनके भोग वगैरह भुगते, विषयों के अंदर आसक्त रहे, और फिर उनको केवल ज्ञान भी मिल गया, कितना इजी वे आउट ले लिया था। और ऐसी सज्जाओं के द्वारा अपने को ज्ञान भी मिलता है कि मन ही मन वैरागी, भरत जी मन ही मन वैरागी। भरत चक्री भरत चक्रवर्ती भले वैरागी थे, बाहर से दिखे उतने भोगों के साधनों के साथ वो लिप्त थे, लेकिन हर एक क्षण हर एक पल मन के अंदर उस भोगों को छोड़ने की तमन्ना पड़ी हुई थी। भरत चक्रवर्ती ने श्रावकों को उस समय के अंदर उनके नगर के अंदर जो श्रावक वर्ग रहता था, उनको खुली ऑफर दी हुई थी कि आपको कोई काम धंधा करने की जरूरत है नहीं, मेरे रसोई घर आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप अपना सपरिवार यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, आपकी खाने की पीने की रुकने की व्यवस्था मैं करूंगा, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो उसको मैं पूरी करूंगा, आपको कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, बस पूरा दिन धर्म ध्यान के अंदर लीन रहो, स्वाध्याय करो, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, पोषित करो। और साथ में एक वस्तु, आपको एवरीडे आकर के मेरे ऊपर चिल्लाना है। ये कौन बोल रहा है? 6 खंड का जिसके पास अधिपत्य है, भरत चक्रवर्ती, कोई नॉर्मल मामूली श्रावक को, उसके नगर का जो एक प्रजा का एक भाग है, उसको ऐसी ऑफर दे रहा है कि आप यहां पर आओ, राजमहल के अंदर मैं रखूंगा, पालन पोषण करूंगा आपके पूरे परिवार का, इन रिटर्न फीस क्या? तो आपको एवरीडे आकर के मेरे ऊपर चिल्लाना, रोज मुझे खरी खोटी सुनाना, रोज मुझे प्रतिबोध करना,
बस ये मेरी फीस। माहन जिनो भवान भयम वृद्धते, ये श्लोक आप सबको एवरीडे आकर के मुझे जोर जोर से कानों के अंदर चिल्ला चिल्ला करके बोलना। इसका मतलब क्या हुआ? कि नहीं समझता है कि तू 6 खंड का साम्राज्य जीता हुआ है, तू खुद पराजित है, तू जीता नहीं है, तुझे किसी और ने जीता हुआ है, तू विजेता नहीं है, तू पराजित हो चुका हुआ है। किससे पराजित हो चुका हुआ है? महान। षट काय की हिंसा चालू करके जो रखी हुई है, जो नरक का रास्ता तूने ओपन करके रखा हुआ है, वो नरक का रास्ता 84 लाख योनि में तुझे भटकाने वाला है। जब तक तू इस रास्ते से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तूने अपने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार करके रखी हुई है। ये श्लोक माहन माहन एवरीडे श्रावकों को आकर के भरत चक्रवर्ती को चिल्ला चिल्ला करके बोलना। संसार के अंदर रह करके भोग तृष्णाओं से लिप्त न होना, भोग तृष्णाओं से हमारा मन के अंदर आसक्ति को न जन्माना अति अति दुष्कर। शायद पूरे इतिहास के अंदर जितने भी हमारे पास धर्म कथा के आलंबन मिलते हैं, महापुरुषों की घटनाएं आती है, शायद इतनी उंगलियों के ऊपर भी न गिन पाए इतने ही जीवों ने संसार के अंदर रह करके भी मोक्ष को प्राप्त किया हो, बिकॉज अति दुष्कर। पुण्य के उदय के टाइम, जो पुण्य के उदय के टाइम के अंदर भोगों को भुगतने के अंदर रत रहते हैं, वो जीव हमेशा पुण्य के उदय काल के अंदर पाप का बंद कर रहे हैं। भौतिक पुण्य का जो उदय होना, जो भौतिक पुण्य का उदय यानी कि मुझे, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसों की वृद्धि हो गई, मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस का एक क्षेत्र बढ़ गया, मेरे पास बहुत बड़ी सत्ता पावर आ गया, इसको अपन भौतिक पुण्य का उदय बोलते हैं। वो भौतिक पुण्य का उदय धर्म के अंदर अगर बाधक बने, संसार त्याग के अंदर बाधक बने, संयम के स्वीकार के अंदर अगर वो बाधक बनता हो, और पापों को आचरण करने के लिए बिल्कुल भी हमको मन में खटक न महसूस होती हो, तो यहां पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो पुण्य का उदय नहीं, लेकिन वो पाप का उदय है। भौतिक पुण्य का उदय हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भौतिक पुण्य के उदय में आकर के जीव धर्म का बाधक बने, धर्म करने की बिल्कुल मन के अंदर इच्छा न हो, तो वो पुण्य का उदय नहीं, लेकिन पाप का उदय माना जाता है। सुख मिला हमको, हमारा इतना ही दृष्टि होता है कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक परिवार को जबरदस्त श्रीमंताई मिली, हमारा एंगल यहां तक आकर के रुक जाता है। और यहां पर सिद्धशनि गुरु भगवंत कहते हैं सुख मिला, पुण्य के कारण से अगर वो सुख मिला हुआ है, तो वो सुख पराधीन है, वो सुख परवशता वाला है, वो सुख क्षणिक है, वो सुख नश्वर है, और वैसा सुख दुख दे करके ही जाएगा। और जब जाएगा, तब जीव को अंदर से त्रास त्रास उत्पन्न होगा। सुख मिला है, इतना मत देखो। अगर वो सुख पुण्य के उदय से मिला हुआ है, पुण्य के काल के अंदर मिला हुआ है, तो वो सुख नश्वर है और जाने के बाद व्यक्ति को त्रास ही देगा। अगर जो सुख मिला हुआ है वो गुणों के कारण से मिला हुआ है, पुरुषार्थ के लगनी के कारण से मिला हुआ है, अगर वो सुख आत्मा की अनुभूति के कारण से मिला हुआ है, तो वो सुख शाश्वत सुख है। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकात, ऐसा श्लोक यहाँ पर ग्रंथकार की रचना के अंदर आता है कि जो तृष्णा है शुरुआत के अंदर, अंदर में एक चाह जन्माती है, भोग की तृष्णा एक प्यास जगाती है, और उस प्यास को पूरी करने के से भागते 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 जब वो जीव मुश्किल से उसको हाथ में कुछ मिलता है, वो वस्तु जो हाथ में मिली हुई है, इतना घूमने के बाद, भटकने के बाद, थकने के बाद, वो वस्तु को जब ग्रहण करता है, तृप्ति का नामो निशान नहीं। आगे की बात, अंते सदुस्त्यजान कामान कामक सेवते सुधा। और इसके बाद जब वो भोगों को, जब उस विषयों को छोड़ना भी पड़े, छोड़ने के अंदर नाक में दम आ जाए। यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवंत बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो भौतिक पुण्य के उदय के अंदर विषयों के पीछे भागने का काम करे। संपत्ति के अंदर अगर विपत्ति नहीं दिखती, तो मैं मोहाधीन जीव, संपत्ति बढ़े और मुझे मेरी विपत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे, मैं धर्मी जीव।
शालीभद्र का एक बहुत सुंदर दृष्टांत लेते। रोज नवानो बेटी घर के अंदर उतर रही थी। हम सबको शालीभद्र की कथा एकदम एक अट्रैक्शन का कभी एक पॉइंट रहती है कि ऐसा 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 उनके पास था, और उसके बारे में हम हो सके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते कि वो इतना उनके पास श्रीमंताई थी। शालीभद्र एवरीडे 99 बेटी घर के अंदर उतर रही थी, 7वें माले से नीचे आने का काम नहीं। 32 पत्नी और 32 पत्नियां एकदम समर्पित। जो शालीभद्र के मुख से बात निकले उस बात को झीलने के लिए, बात को यथार्थ करने के लिए 32 पत्नियां तत्पर बैठी रहती थी। न काम था, न धंधा था, न कोई टेंशन था, मात्र और मात्र भोगों के अंदर जिसका हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक दिन गुजरता था। वैसे शालीभद्र की भी जब आंखें खुलती है तब स्पष्ट रूप से दिखता है कि मैं दुखी हूं। मिले हुए कुछ रुपए, मिला हुआ एक छोटा सा बंगला, एक छोटी सी गाड़ी, और उसके अंदर अगर मैं मोहित हो उठता हूं, समझ लेना मुझे कि सुख क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। एक भिखारी है। भिखारी के बेटे को कभी भी उसने कोई मिठाई चखी हुई थी नहीं, और कहीं से भीख के अंदर गुड़ का छोटा सा एक पीस मिलता है, और गुड़ का वो पीस पहली बार जब वो मुंह के अंदर रखता है उसको लगता है कि सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ खाने की वानगी यही है। अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्वादिष्ट कोई चीज हो तो गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। ऐसा मनमोहक रस मुझे कभी भी उत्पन्न हुआ ही नहीं, ऐसा वो भिखारी के बेटे को लगेगा। शालीभद्र का सुख क्या था, चक्रवर्ती का सुख क्या होता है, एक हल्के से हल्का जाति का जो देव होता है उसका सुख भी क्या होता है, कल्पना तक नहीं अपने को। और मुझे जो बचा कुचा हुआ मिला है उसके अंदर मुझे आसक्ति, और मैं मानता हूं कि मैं बहुत सुखी हूं। भोग तृष्णा और समझ, ये दोनों कभी साथ में हो नहीं सकती। अगर भोग की तृष्णा है, आसक्ति है, लालसा है, तो समझ पॉसिबल नहीं है। और अगर समझ है हमारे अंदर तो भोगों के लिए आसक्ति पॉसिबल नहीं है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं है, समस्या ये है कि हम कुछ समझना चाहते नहीं है। भोग तृष्णा जीव को किस पतन के मार्ग पर आगे लेकर के जाती है, ये हमने हर एक कथा के अंदर देखा हुआ है। एक भी ऐसी कथा नहीं होगी धर्म कथा के अंतर्गत कि जिसमें जीव का पतन का मार्ग भोगों की तृष्णाओं से शुरुआत में न हुआ हो। आगे बढ़ करके ऐसी एक भी कथा नहीं कि जहां से पतन से उत्थान का मार्ग भोगों की तृष्णा को छोड़ने पर न हुआ हो। जब जब जीव ने भोगों की आसक्ति ली, जीव नीचे गिरा। जब जीव ने वो आसक्ति छोड़ी, जीव ऊपर आया। ऐसी एक भी घटना नहीं, ऐसी एक भी धर्म कथा नहीं जो इसका विपरीत दर्शन हमको करवाए। कुछ समय पहले कर्म ग्रंथ के अंदर ना हमने गुणस्थानक के बारे में चर्चा करी हुई थी। जीव कैसे कैसे अलग अलग गुणस्थानकों के ऊपर आरूढ़ होता है, और किस प्रकार आगे के गुणस्थानक के अंदर जाने के लिए उसको कुछ कुछ गुणों की प्राप्ति और कुछ कुछ दोषों का ह्रास करना पड़ता है। उसमें हमने व्यवहारिक नय से ये समझा था कि चौथा गुणस्थानक पर जीव आता है तब उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये व्यवहारिक नय है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते 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 जीव 14वें गुणस्थानक तक पहुंचता है। निश्चय नय से सिर्फ 3 ही गुणस्थानक, मिथ्यात्व का पहला गुणस्थानक, 7वां समकिति का गुणस्थानक, और 13वां केवल ज्ञान का गुणस्थानक। निश्चय ने कहता है कि जीव ने जब संयम का स्वीकार किया बाहरी रूप में तब उसको सम्यक्त्व मिला, ऐसा हम मान नहीं सकते। जीव जब अप्रमत्त मुनि भाव के अंदर आया उसी का नाम सम्यक्त्व। जीव जब अपने जीवन की एक भी क्षण निद्रा के अंदर, पर पर कथा के अंदर, या प्रमाद के अंदर जब न निकालता, जिसको अपन अप्रमत्त दशा बोलते हैं, जब जीव के अंदर वो अप्रमत्त दशा उत्पन्न होती है उसी समय जीव को सम्यक्त्व मिला ऐसा निश्चय नहीं मानता है। सम्यक्त्व का दूसरा नाम अप्रमत्त दशा। जब जब जीव ने अपने मन के अंदर से उपयोग कम कर दिया, जब जब जीव निद्रा के अंदर, पर कथा के अंदर, प्रमाद के अंदर पड़ा, तब तब जीव मिथ्यात्व के अंदर प्रवेश हुआ। अभी ये अप्रमत्त भाव को सेवन करने के बाद, हमेशा अपनी मन की जागृति को रखने के बाद जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति करी हुई है, एक क्षण
अगर वो संकिति जीव भोगों की आसक्ति में डूब जाता है, वही क्षण इतना महामूल्यवान सम्यक्त्व उससे दूर हो जाता है। मोहविलय नाम के उद्यान के अंदर संसार और मोक्ष का रहस्य प्रकट करते हुए प्रतिबोधक आचार्य भगवंत पर्षदा को भावित कर रहे हैं। व्यंतर का जो कपल है वो भी वहां पर सुन रहा है, और मन में इच्छा हुई, प्रश्न हुआ कि इसे हम कब छूटेंगे, और आगे बढ़ करके जब मालूम पड़ा कि इस भव में तो यानी कि देव के भव के अंदर भोग तृष्णा से छूटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तब मन में बहुत ज्यादा दर्द, एक पेन उत्पन्न हुआ। उसको एक शुभता वाला मोड़ देते हुए गुरु भगवंत कहते हैं कि आप चिंता मत करो, भले भोग तृष्णा को इस जन्म के अंदर, इस भव के अंदर आप नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्यादा बड़ी वस्तु सम्यक्त्व की प्राप्ति आपको हो चुकी है। तदु तदुपनियम पुनः पुनः सुगुरु सन्निक शीर्ण। जिस प्रकार एक व्यूह रचना होती है ना, कि एक के बाद एक के बाद एक लेयर 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 क्रॉस करके फिर जो युद्धा है उसको उसको भेदना पड़ता है व्यू को, उसी प्रकार यहाँ पर ये आचार्य भगवंत हमारी समझ को एक व्यू रचना के द्वारा धीमे 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 करके प्रॉपर दिशा दे रहे हैं। पहला भोग तृष्णा का स्वरूप समझाया। जैसे ही जीव भोग तृष्णा से मुक्त हुआ, जीव समकिति बना। व्यंतर का जो वहां पर कपल खड़ा था, जैसे ही भोग तृष्णा नाम की जो अंदर में एक स्त्री थी, वो उसका आकृति बाहर निकल गई। अभी जो शुद्ध आत्मा स्वरूप वहां पर व्यंतर का देव और देवी खड़े हैं, उनको सम्यक की प्राप्ति हो गई। ओके, अभी आगे का एक लेयर निकालते हैं गुरु भगवंत। ये व्यंतर का जो देव देवी है, उन्होंने पूछा कि सम्यक की प्राप्ति तो होगी, बहुत आनंद दयी घटना है, लेकिन इसको टिका कर रखना कैसे? बिकॉज जैसे ही ये प्रवचन पूरा होगा, जैसे ही स्वाध्याय पूरा होगा, जैसे यहाँ पर उद्यान से हम सब निकलेंगे, वापिस वो भोग तृष्णा वाली जो स्त्री बाहर खड़ी है, वो हम पर हावी हो जाएगी, और जैसे भोग तृष्णा हम पर हावी होगी, हम अपने सम्यक से पतित हो जाएंगे। तो फायदा क्या? चलो, एक दो घंटा 4 घंटे का लिए आपने देशना दी, वेल एंड गुड। वो 4-6 घंटे के लिए हमारे अंदर भोग तृष्णा गायब रही थी, वेल एंड गुड। लेकिन जैसे ही वो समय पूरा होगा, आप यहाँ से विदाई लेंगे, हम लोग यहाँ से विदाई लेंगे, जैसे ही हमने बाहर पैर रखा, वो स्त्री जो बाहर खड़ी है वापिस हमारे अंदर प्रवेश कर लेगी, और जैसे भोग तृष्णा ने प्रवेश किया, सम्यक्त्व गायब। तो मतलब क्या, 4-6 घंटे का ही बस? डजंट मेक सेंस। इतना पश्चाताप, अंदर से इतना उद्वेग खुद की पाप की क्रिया के लिए, साथ में गुरु भगवान के माध्यम से इतना सुंदर तत्व का ज्ञान मिलने के बाद भी 4-6 घंटे के लिए ही सिर्फ सम्यक्त्व अगर हमको रहने वाला है, तो ज्यादा इसमें उत्साह करने जैसा है नहीं। और यहाँ पर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत व्यूह रचना का एक और लेयर खोलते हैं। सम्यक्त्व मिला, यानी कि बहुत बड़ा शस्त्र एक मिला, बहुत बड़ी शक्ति मिली, बहुत बड़ी ऊर्जा मिली। उस ऊर्जा से, उस शक्ति से भोग तृष्णा नाम का जो मिथ्यात्व का पुंज पड़ा हुआ है, उसको खलास करने का है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सम्यक्त्व को बार बार रिपीटेडली सदगुरु भगवान के सानिध्य से रिचार्ज करते रहना। सदगुरु का सत्संग नहीं है, अगर सदगुरु का सत्संग नहीं है, तो उसके कारण से बार बार जो अंदर में सम्यक्त्व मलिन हो रहा है, वो उद्दीप्त नहीं हो पाएगा, रिचार्ज नहीं हो पाएगा, दे दीप्यमान नहीं हो पाएगा। और अगर एक बार उसकी ज्योति के अंदर का घी पूरा हो गया, उसको प्रगटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी। सम्यक की प्राप्ति करना वो एक बात, प्राप्ति करने के बाद उसको टिकाए रखना वो दूसरी बात। सम्यक की प्राप्ति शायद जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने भवितव्यता के उदय से, या कोई शुभता वाले आलंबन से पर्याय के अंदर निमित्तों के द्वारा ले लेगा, सम्यकता का प्रवेश अपने अंदर करवा लेगा। लेकिन अगर वो सम्यकता को टिका करके रखना हो, तो एकमात्र ऑप्शन बार बार सदगुरु भगवंत के सानिध्य से परमात्मा के वचनों का श्रवण जब तक वो जीव करता रहेगा, अंदर में पड़ा हुआ सम्यक्त्व रिचार्ज होता रहेगा। द मोमेंट वो रिचार्जिंग बंद हो गया, धीमे धीमे अंदर ज्ञान की जो ज्योति है, वो झांकी होती 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 अगर वो डिम हो गई, वापिस मोह का अंधकार छा गया, भोग तृष्णा आ गई, मिथ्यात्व आ गया। बहुत सुंदर आयाम दिया। सम्यक को प्राप्ति करने के लिए हम जितना पुरुषार्थ करते हैं,
उसके कंपैरिजन में सम्यक्त्व को टिका कर रखना बिल्कुल भी हमारा एंगल जाता नहीं है। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो शायद करोड़ों रुपए कमाता तो होगा, लेकिन अगले ही दिन करोड़ों रुपए का घाटा भी करता होगा और खुश भी होता होगा। पैसे कमाना वो एक बात है, पैसे टिका करके रखना वो दूसरी बात है। सम्यक्त्व की प्राप्ति करना वो एक बात है, सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद जीव उसको बरकरार बनाए रखे वो अलग बात है। हमारा अब तक का पुरुषार्थ सिर्फ सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए ही हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे बढ़कर के दुख इस बात का है कि प्राप्ति करने के बाद उसको टिका कर रखने के अंदर हमारा कोई एंगल था ही नहीं। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, बिहार, बंगाल आदि क्षेत्र के अंदर सराक जाति के हमारे जैन जो पहले श्रावक वर्ग था, लेकिन काल क्रम से वहां पर गुरु भगवंतों का आवागमन कम हो गया, तत्वों की बात सुननी कम हो गई, संस्कार का रिचार्जिंग कम हो गया, जिस कारण से आज वहां पर रहते हुए सो कॉल जो जैन है उनका जीवन अगर देखें अपन, शायद समझ के बिना का जीवन जी रहे हैं। और ये वो भूमि है जहां पर चरम तीर्थाधिपति वीर परमात्मा का शासन की शुरुआत हुई थी। वहां पर 30 वर्षों तक समवसरण वहां पर लगे थे, परमात्मा की देशना वहां पर बही थी। आखिरी में दिवाली के आसपास के टाइम के अंदर 48 आवर्स के लिए नॉन स्टॉप परमात्मा की वाणी उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द बही थी। आज लगभग 2500 साल हो गए और आज वहां की दशा देखे तो हमको आंखों के अंदर आंसू आ जाए। इसके पीछे कारण क्या, एकमात्र गुरु भगवंतों का उस क्षेत्र के अंदर आवागमन कम हो गया, जिस कारण से धर्म भी गया, धर्म के संस्कार भी गए, सम्यक तक भी गया, समझ भी गई। सम्यक्त्व को टिका कर रखने के लिए सदगुरु भगवान का सानिध्य बार बार, और वो सानिध्य के अंदर परमात्मा की वाणी का श्रवण जितना वो जीव करता रहेगा उतना अंदर से सम्यक्त्व का रिचार्ज होता रहेगा। बिकॉज सम्यक्त्व और कुछ नहीं, ज्ञान का दिया है। जितना ज्ञान उसके अंदर बार बार सिंचन करने में आएगा उतना ज्यादा देर तक सम्यक्त्व का दिया जलहलता रहेगा। कुछ समय के लिए वो पान बंद हो गया, दिया आउट। शायद हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, पिछले कुछ 2-3 महीने के अंदर ना बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर स्वाध्याय का एक गैप आया हुआ था कुछ कारण से। तो कहीं ना कहीं हम हमको भी ये अनुभूति के अंदर आया हुआ होगा कि शायद वो एक आधा या 1.5 घंटा जो हम स्वाध्याय के अंदर जुड़ते हैं, कभी कभार कोई 2-4-6-8 दिन के लिए लंबे टाइम के लिए अगर वो आयाम वो पढ़िया अगर हमारा बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेचैनी होती है कि यार आज कुछ अच्छा शायद तत्व सुनने को नहीं मिला, परमात्मा की वाणी सुनने को नहीं मिली। लेकिन जैसे वो टाइम लंबा होता जाता है, हमने जो ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो तत्वों को जानने के लिए परमात्मा की वाणी का श्रवण करने के लिए रखा हुआ था, वो टाइम पाप की प्रवृत्तियों से रिप्लेस बहुत इजीली हो जाता है। बिकॉज जीव अगर परमात्मा की वाणी का श्रवण नहीं करेगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेगा, वो जीव का पतन के मार्ग के अंदर, मोह के अंधकार के अंदर, मिथ्यात्व के अंदर गिरना एकदम सहज है। अनादि के संस्कार भव भ्रमण करते हुए मिथ्यात्व के कारण से मेरे जीवने बांधे हुए हैं। अनादि भव के कुसंस्कार, उन कुसंस्कारों को बांधने के अंदर का काम मिथ्यात्व का था, उस कुसंस्कारों को निकालने का काम सम्यक्त्व का है। सम्यक्त्व बहुत ही कम समय के लिए हमारे पास आया हुआ था। अनादिकाल से तो हम मिथ्यात्व के अंदर ही पड़े हुए थे, तो हमेशा मिथ्यात्व के पल्ला, मिथ्यात्व का जो साइड है वो भारी ही रहेगा, सम्यक्त्व की जो साइड है वो हमेशा बहुत ही लाइट रहेगी। इसका तात्पर्य ये है कि शुभता का योग अगर कोई मिलता हो या हम जुड़े हुए हो, उससे बाहर आना बहुत सहज है, लेकिन वापस हमारे मन को उसके अंदर कंटिन्यू करवाना, वापस रीस्टार्ट करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। सम्यक्ता की प्राप्ति करना शायद डिफिकल्ट है एक बार, उसको कंटिन्यू करना बहुत इजी है। लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं ब्रेक डाल दी, सम्यक तो चला गया, वापस मिथ्यात्व के अंदर बैठ गए, फिर से वो धारा से बाहर निकलना जीव के लिए बहुत बहुत दुष्कर। उससे तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो सम्यक की प्राप्ति हमको थोड़ी बहुत हुई है, उस
ज्योति को परमात्मा की वाणी के सिंचन के द्वारा बरकरार बनाए रखे। अभी भी ना, मंदिर वगैरह के अंदर आने के बाद भी कई सारे ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं कि जो जिनको परमात्मा के अंदर श्रद्धा इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कहाँ कहीं कोई देव देवी का मूर्ति देख ली, जिनके हाथ में शस्त्र है, जिनके हाथ में कोई ऐसा रूप लेकर के बैठे हुए हैं, सहजता से वहां पर भाव आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है महुड़ी वगैरह के अंदर कि जहां पर मूलनायक परमात्मा का मंदिर के अंदर, मूलनायक परमात्मा कौन है शायद मालूम न हो, लेकिन बाहर आंगन के अंदर घंटाकर्ण महावीर जी का जो स्थान है, उसके बारे में हम सबको ध्यान भी है, और वहां पर भीड़ ज्यादा भी होती है। बिकॉज हमारे सबके मन के अंदर ना विषयों के लिए एक ऐसी घेलछा, एक ऐसी आसक्ति पड़ी हुई है कि जो विषय रहित बनाने वाले हैं, वैसे परमात्मा के लिए हमको श्रद्धा कम, भाव कम, लक्ष्य कम। लेकिन जो शस्त्र वगैरह रख करके जो देव देवी, चाहे समकीति और समकीति नहीं, उसकी बात अलग है, लेकिन जिनका रूप विषयों वाला हो, उनके ऊपर हमको भाव ज्यादा आते हैं। जिनका सहजानंदी स्वरूप हो, जिनके अंदर कोई भी विषयों की आसक्ति का आयाम नहीं है, वैसे परमात्मा तत्व के अंदर हमको श्रद्धा, हमको लक्ष्य बहुत मिनिमम रहता है। फिर चाहे नाकोड़ा जी की बात करें या फिर मोड़ी की बात करें, वहां पर देव देवी वगैरह के ऊपर हमको बहुत ज्यादा श्रद्धा प्रभाव अवश्य जाना। मूल नायक परमात्मा का नाम क्या है, ये आज तक हमको मालूम नहीं। मलधारी हेमचंद्र सूरी महाराजा ने पुष्पमाला नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर बात कही। जो जीव विषयों से भावित हुआ, विषय उसको अच्छे लगे, उसको सुंदर लगे, उसके मन को मनोहर लगते हैं, विषय उसको आकर्षक लगते हैं, विषयों से, सो इस विषयों से ही उसको सुख मिलने वाला है, ऐसा विचार, ऐसी भ्रमणा लेकर के वो जीव बैठा हुआ है, और वो जीव विषयों के संपर्क में आया, उसके बाद भी उसके अंदर वैराग्य बना रहे, उसके अंदर समझ, सच्ची समझ बनी रहे, ये अशक्य है। मैं अभी भी, मुझे मन के अंदर विषय अच्छे लगते हैं, मन के अंदर विषय सुंदर लगते हैं, मेरे मन को मनोहर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, भाई लगना नहीं चाहिए वो बात अलग है, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी लगते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर जब इस मानसिकता वाला जीव विषयों के संपर्क में आएगा, उस समय आसक्ति उत्पन्न न हो, तो ही आश्चर्य है। जब तक मन के अंदर विषयों की घेलचा, आकर्षण, उसका उसका मनोहरता जब तक मन के अंदर कम नहीं होती, तब तक जीव को वॉलंटरीली जहां जहां पर विषय मौजूद हो, उस स्थान का, उस निमित्त का त्याग करना वो एकमात्र रास्ता बन जाता है। कितना भी दृढ़ चित्त वाला हो, कितना भी धर्म को समझा हुआ क्यों ना हो, तत्व को समझा हुआ हो, सालों तक सम्यक्त्व के अंदर स्थिर हुआ वाला जीव, लेकिन जैसे ही वो जीव किसी एक ऐसे वातावरण के अंदर आता है कि जहां पर निमित्त कु है, कि जहां पर आलंबन विषयों की तरफ लेकर के जाते हैं, वैसे जीव का धीमे 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 करके सम्यक्त्व पतन होकर के, पतित होकर के मिथ्यात्व के मार्ग पर आ जाएगा। धीमे धीमे मिथ्या तो उसके ऊपर कब्जा जमा लेंगे। अगर परम समकीर्ति को प्राप्त किया हुआ जीव गलत निमित्त के अंदर फंस जाता है, तो हमारा तो कोई समकित का ठिकाना है नहीं, लेकिन कुनिमित्तों का कोई पार नहीं है। शास्त्र के अंदर ऐसे बहुत सुंदर दृष्टांत आते हैं कि बहुत अद्भुत आराधना करता हुआ श्रावक, तपस्वी है, साधक है, ज्ञानी है, सामयिक पोषण वगैरह करता है, साधु का समागम छूटा, महात्माओं का विहार बंद हुआ, और धीमे 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 करके उनका जीवन का, उनके आत्मिक विकास का ग्राफ निचली तरफ जाता है, और एक पॉइंट आएगा, जीवन से सब धर्म गया और मिथ्यात्व के अंदर उनका प्रवेश हो जाता है। जो जीव बार बार साधु भगवंत का, सदगुरु भगवंत का दर्शन नहीं करता, उनके पास विचार विमर्श प्रवचन परमात्मा की वाणी का श्रवण नहीं करता, वो जीव अवश्य सम्यक्त्व को घुमा करके ही बैठता है। बहुत सारी जगह पर अपना प्रश्न ऐसा होता है कि हम ऐसे जगह पर रहते हैं कि जहां पर गुरु भगवंतों का आवागमन बहुत कम है, जहां पर शायद विहार नहीं होते, चातुर्मास नहीं होते, परमात्मा की वाणी का श्रवण हमको लाभ नहीं मिलता, सुपात्र दान का लाभ नहीं मिलता, गुरु भगवंत के साथ
वन ऑन वन हमारे मन की ग्रंथियों को सॉल्व करने का हमारे पास कोई आयाम, कोई ऐसा ऑप्शन, निमित्त हमको नहीं मिलता, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे अपने वो जो सराग भूमि की बात की, कि जहां पर गुरु भगवंतों का आवागमन कम हो गया, तो किसी एक विचारक ने प्रश्न किया, तो इसमें गुरु भगवंत का फॉल्ट नहीं, कि उन्होंने वो क्षेत्र को छोड़ा, तब जाकर के वहां पर रहने वाले श्रावक अपने श्रावक धर्म से नीचे उतर आए। तो इसमें फॉल्ट वो श्रावक का, सराक का, या फिर वो गुरु भगवंतों का जिन्होंने वहां से प्रयाण कर दिया? और बहुत सुंदर बात यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, महात्मा का नवकल्पी विहार की बात ग्रंथों में आती है। महात्मा को संयम की मर्यादा के अनुसार नवकल्पी यानी कि पूरे साल के अंदर 9 अलग अलग स्थानों में रुकना होता है। चातुर्मास के 4 महीने एक ही स्थान के अंदर, बाकी के 8 महीने मैक्सिमम एक जगह पर 1 महीना रुकना होता है। इस प्रकार 8 महीने का 8 और 4 महीना का मिला करके एक, तो नवकल्पी विहार कहा जाता है। तो गुरु भगवंतों को नवकल्पी विहार संयम की मर्यादा में रखने के बाद करने की बात आती है। लेकिन कहीं पर भी ग्रंथ में ऐसी बात नहीं आती कि श्रावकों को धर्म पहुंचाने के लिए महात्मा वहां पर भाग भाग करके जाए। लेकिन उसी शास्त्र के अंदर बात यह भी आती है कि श्रावक को कहां पर रहना, कहां पर घर बांधना। सिज्जे तत्था सड्डो साहुनम जत्त होई संपज्जो, जहां पर साधु भगवान का संपर्क हो, आवागमन हो, उसी जगह पर श्रावक को रहना चाहिए। अगर कोई काल क्रम से वहां पर साधु भगवंतों का आवागमन कम हो गया हुआ हो, तो तुरंत श्रावक को अपना घर उस जगह पर वापस स्थानांतर करना जहां पर गुरु भगवंत का आवागमन होता हो। गुरु भगवान का संपर्क, सदगुरु भगवान के साथ का संसर्ग, वो ही जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति भी करवाता है। वो ही घटना जीव को सम्यक्त्व के अंदर स्थिरीकरण भी करवाती है। जितना हम सदगुरु भगवान से डिस्टेंस में आ गए, उनका क्षेत्र कुछ और विचरने का, मेरा क्षेत्र कुछ और, मैंने अपने लोभ के कारण से अपने मन की इच्छाओं को इतना बड़ा कर दिया कि अभी पैसों को कमाने के लिए मैं ऐसी जगह पर जाकर के बसना शुरू कर देता हूं कि जहां पर गुरु भगवंतों का आवागमन नहीं, सुपात्र दान का कोई चांस नहीं, हमारा उनके साथ कोई भी वार्ता या विचार विमर्श होता नहीं है। जिन शासन के अंदर जीव ने जन्म लिया, असंख्य अनंत काल के बाद जीव को परमात्मा का शासन की प्राप्ति हुई। परमात्मा के शासन के अंदर आने के बाद परमात्मा का तत्व जानने को भी जीव को अवसर मिला। लेकिन जीव का कितना हल्का पुरुषार्थ की एक छोटा सा व्यापार यहाँ पर नहीं चला, बंद हो गया, कुछ कम चला, कुछ ज्यादा चला, नौकरी मिली नहीं मिली, उसके कारण से, पैसों के कारण से, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के कारण से जीव ऐसी जगह पर जाकर के स्थानांतर कर देता है कि जहां पर साधु भगवान, सदगुरु भगवान का समागम इम्पॉसिबल। और फिर मन में इच्छा भी ये रखता है कि वीडियो में, ऑडियो में सब आ जाता है तो सब हो गया। अगर सम्यक्त्व वीडियो और ऑडियो से मिल जाता हो, तो सदगुरु भगवान एक ही जगह पर बैठ करके वीडियो और ऑडियो के अंदर अपना पूरा का पूरा धर्म की समाचारी करवा देते हैं। दुर्भाग्यवश जब जीव सदगुरु भगवान के समीप आता है, उनकी औरा के अंदर आता है, उनके मनोवर्गना के दायरे के अंदर आता है, सदगुरु भगवान की मनोवर्गना, सामने बैठे हुए मिथ्यात्व जीव के अंदर की जो मन की दशा है, उसको सुधारने के अंदर एकमात्र इलाज करती है। अभी वो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कितना सामने वालों को स्पर्श हो, वो बहुत बड़ा प्रश्न होता भी हो, फिर भी सुपात्र दान का जो लाभ है, उसके अंदर की जो महिमा है, वो जीव को कैसे मिलेगी जो जीव गुरु भगवंतों की आवागमन वाले स्थान पर रहता ही नहीं है। आगे बढ़कर के शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जिस जीव ने जिन शासन के अंदर जन्म लेकर के सिर्फ पैसों के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए, बिजनेस के लिए, अपने मन की घेलछाओं को, मन की पागल जैसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसों के पीछे भाग करके उस स्थान पर चला गया कि जहां पर न परमात्मा है, न सदगुरु भगवंत का आवागमन है, वैसे जीव को अगले अनंत काल के लिए जिन शासन की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होने वाली। उसको बोधि दुर्लभ जीव बताया गया है, जिस जीव ने जिन शासन के अंदर जन्म लेने के बाद वॉलंटरीली उसको लात मार करके भाग गया। आने वाले असंख्य काल उसको इंटू मार डाल करके अनंत काल तक वो जीव को जिन शासन की प्राप्ति नहीं होने वाली, कि जो अपनी लोभ की पूर्ति करने के लिए
जिन शासन को दाव पर, सदगुरु भगवंत के समागम को दाव पर रख करके आगे निकल गया हूं। मैं जिस स्थान पर रहता हूँ, एक बात नक्की करने जैसी है कि आज अगर मैं जिस स्थान पर रहता हूँ जहां पर सदगुरु भगवंतों का आवागमन है, चाहे मेरा धंधा कम हो ज्यादा हो, नौकरी थोड़ी अच्छी मिले बुरी मिले, लेकिन जब तक मेरे खाने के अंदर आधी रोटी से भी कम खाना ही मैं रख पाऊं, तब तक मैं स्थानांतर नहीं करूंगा। अगर मुझे वो रोज खाने के लिए आधी रोटी से भी ज्यादा मिलती हो, तो मैं उस स्थान का त्याग बिल्कुल भी नहीं करूंगा जहां पर गुरु भगवंतों का आवागमन होगा। जीव को संपत्ति की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। जीव को सम्यक्त्व की, धर्म की, गुण की, मोक्ष मार्ग की, सदगुरु भगवंत की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। और हमने रिवर्स कर दिया। पैसों के अंदर फुल पुरुषार्थ, सदगुरु भगवंत का समागम अगर हमारे नसीब के अंदर, भाग्य के अंदर लिखा हुआ होगा तो होगा। सम्यक्त्व टिका कर रखने के लिए जीव को प्रतिदिन हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की वाणी का श्रवण ये करते रहना चाहिए। यहाँ पर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत व्यंतर का जो कपल वहां पर खड़ा है, जिनके मन के अंदर ये इच्छा थी कि हम भोग तृष्णा तृष्णा से मुक्त हो जाएंगे, उनको आश्वासन देते हैं कि आपके पास सम्यक तो आ चुका हुआ है, अभी आप बिल्कुल भी विलंब मत करना। हो सके उतना अपनी शक्तियों को, अपने समय को, अपने अंदर पड़ी हुई आयुष्य कर्म का जितना भी दलिक बाकी है, उसकी हर एक क्षण को तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुनने के पीछे लगा देना। आगे बढ़ करके बहुत सुंदर बात गुरु भगवंत करते हैं कि हम अपना मैक्सिमम जीवन हमने जहां पर बिताया हुआ हो, उसी जगह पर हमको रहना। एक तो बात पहले ऐसी की कि जहां पर साधु भगवंतों का, गुरु भगवंतों का आवागमन हो, वो स्थान के अंदर रहना। आगे बढ़ करके बात ये करते हैं कि हमको जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हो, उस जगह पर रहना। यानी कि इन शॉर्ट, हमने जहां पर सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया हुआ हो, उसी जगह पर रहना। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जब पाप का उदय होगा, जब जीव को पाप के क्रियाओं के अंदर, पाप के कार्यों के अंदर आगे बढ़ने का मन होगा, अगर उसको वहां के लोग पहचानते होंगे, तो उनकी आंखों की शर्म उसको बीच में आएगी। मैं एक ऐसी स्थान पर रहता हूं कि जहां पर मुझे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, मैं कोई भी गलत कार्य करूं, मुझे कोई पहचानने वाला है नहीं, तो वो गलत कार्य से मैं पीछे हटूंगा क्यों? अगर मैं उस स्थान पर रहता हूं कि जहां पर 2 4 10 15 20 25 लोग मुझे जानते हो, तो कोई भी दुष्कृत्य करने से पहले मुझे उनकी आंखों की जो शर्म है वो बीच में नड़ेगी। गांव के अंदर, शहरों में जितने भी दुष्कर्म, पाप या बेफाम रूप से जो हमारा अशुभ के कार्य होते हैं, उतने ज्यादा गांव के अंदर होते नहीं थे, बिकॉज गांव के अंदर लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की शर्म उनके अंदर थी। आज शहर में हमारा जान पहचान, हमारे बाजू में, हमारे नीचे, हमारे पीछे कौन रहता है, शायद नाम तक हमको मालूम नहीं है। उस कारण से हम इतने इतने स्वच्छंद हो चुके हैं कि मुझे कोई जानने वाला है नहीं, मैं चाहे जो करूं, मुझे कोई भी पहचानने वाला है ही नहीं। इतना नक्की करना है, जब तक मेरे भोजन के अंदर आधी रोटी से भी कम खाना ही मिलता हो, तभी स्थानांतर करना। आधी रोटी से ज्यादा खाना मिल रहा हो, तो स्थानांतर नहीं करना। सेकंड, उसी जगह पर मैं रहूंगा कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जानते हो। अगर ये दो चीज हम वॉलंटरीली अपने जीवन के लिए निर्धार करके रखते हैं, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति और सम्यक्त्व का कंटिन्यूएशन एकदम सहज बन जाएगा। जी, धीमे 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 करके परमात्मा की वाणी का जब पान करेगा ना, सम्यक्त्व की भूमिका से आगे बढ़ने को उसको रास्ता मिलेगा। सम्यक्त्व सिर्फ चौथा गुण स्थानक है। जीव को और 10 स्टेप्स चढ़ने बाकी है, ये तो उसका सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था। मोक्ष मार्ग की शुरुआत का स्थान सम्यक्त्व था। उसके बाद से तो जीव का कार्य शुरू होता है। हमने हमारे पूरे भव का लक्ष्य सम्यक्त्व को बना दिया हुआ है, वेल एंड गुड, ओके। उसके बाद क्या? सम्यक्त्व की प्राप्ति वो टारगेट नहीं था।
सम्यक्त्व की प्राप्ति वो द स्टार्टिंग पॉइंट था। सम्यक्त्व की प्राप्ति से पहले जितने भी भव है वो काउंटिंग होता नहीं है। सम्यक्त्व की प्राप्ति वाला भव वो पहला भव। उस भव में जीव जो भी धर्म का पुरुषार्थ करेगा वो पुरुषार्थ जीव को मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जाएगा। सम्यक्त्व प्राप्त होना ये बड़ी बात नहीं है, वो प्राप्ति के बाद जीव पुरुषार्थ करे और आगे बढ़ने के लिए, तब वो मोक्ष तक पहुंच पाएगा। जहां पर सदगुरु भगवान का आवागमन होगा नहीं, जहां पर हमको सच्ची दिशा दिखाने वाले, जिनके अंदर मोहनीय का स्तर एकदम निचली कक्षा में आकर के बैठा हुआ है, वैसे जीव से हमारा संपर्क होगा नहीं। जिसके मन के अंदर से संसार के प्रति जो आकर्षण है वो चला गया है, वैसे जीव से हमारा संपर्क होगा नहीं। तब तक मेरे अंदर का मोह, मेरे अंदर के संसार की जो तृष्णा है वो कैसे कम होगी? जब तक संसार की तृष्णा कम नहीं हुई तब तक मोक्ष के लिए बात करना वो भी अस्थान कहलाएगा। सदगुरु भगवान जीव को सम्यक की प्राप्ति करवाते हैं, यस, अंडरस्टूड। लेकिन चौथे से पांचवें गुण स्थानक श्रावक जो सम्यक की प्राप्ति कर चुका हुआ है, उसको देश वीरती के अंदर लेकर आने का काम सिर्फ सदगुरु भगवान करते हैं। अगर हमारा खुद का, हर एक का जो अपना अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, हम किसी भी तप के अंदर, नियम के अंदर, बाधा के अंदर या कोई भी निर्जरा के रास्ते पर आगे निकले हुए हो, तो अगर अपन ध्यान से सोचे ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई सदगुरु भगवान के साथ जो हमारा संपर्क हुआ था वो एकमात्र उसका कारण है। हमको अपने आप अंदर से ही देश वीरती के अंदर आगे बढ़ने का मन हो, ऐसा बहुत रहा है। हमको किसी सदगुरु भगवंत ने उपदेश दिया, बार बार हमारे ऊपर काम किया, हमारे ऊपर प्रहार किया, हमारे कर्मों को उन्होंने एकदम पतला कर दिया। उसके बाद वो समकीर्ति जीव को देश वीरती के भी अंदर आगे बढ़ने का मन होता है। अगर वो बाहर का सपोर्टिंग फैक्टर ही नहीं होगा तो जीव अपने आप अंदर से ये पुरुषार्थ करे, बहुत दुष्कर है। जीव को सर्ववीरती के अंदर छठे गुण स्थानक के अंदर अगर आना हो तो सदगुरु भगवंत आवश्यक है। किसी भी सर्ववीरती की शुरुआत सदगुरु भगवंत के अलावा कोई और जीव कर नहीं पाएगा। अगर मुझे सर्ववीरती ग्रहण करनी है तो द लीस्ट रिक्वायर्ड थिंग इज अ गुरु। अगर सदगुरु ही नहीं है तो सर्ववीरती मैं ग्रहण कर ही नहीं पाऊंगा। चौथे गुण स्थानक से लेकर के हर एक स्टेप में आगे बढ़ते 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 एक भी स्टेप ऐसा आता नहीं कि जहां पर सदगुरु भगवंत की रिक्वायरमेंट जीव को न हो। भी जब सदगुरु भगवंत का इतना महिमा बताया हुआ है, उन्हीं को अगर मैं त्याग करके खुद के संसार को बढ़ाने के लिए, खुद के संसार की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मैं पैसों के पीछे भागता रहूं, ऐसे स्थान पर जाकर के रुकूं कि जहां पर सिर्फ पैसे ही मिलते हो, जहां पर संस्कार का, गुरु भगवंतों का, परमात्मा की वाणी का कोई भी अंश न मिलता हो, वैसा जीव मोक्ष की बात करता ही क्यों है? जिसको संसार के अंदर ही रहना है, संसार कोई और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना है, वैसे जीव मोक्ष की बात करते ही क्यों है? अगर मैं ऐसा हूं तो अपने आप को प्रश्न पूछने जैसा है कि मैं ऐसी बात करता क्यों हूं। अगर दुर्भाग्यवश हमारा वैसी जगह पर स्थान है कि जहां पर गुरु भगवान का आवागमन नहीं है, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू और भी डेंजरस, गुरु भगवान का आवागमन है लेकिन मन के अंदर कभी भी इच्छा होती नहीं है कि उनके पास जाकर के मैं अपने मोक्ष मार्ग को समझूं, मुझसे ज्यादा दयनीय स्थिति और किसी की हो नहीं सकती। जिस मनुष्य भाव के अंदर हमको साधना करने के लिए भेजा हुआ था, उसी मनुष्य भाव के अंदर आकर के हमको सब कुछ मिला, लेकिन सिर्फ साधना ही हमने नहीं की। मुझसे ज्यादा बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता। इमेजिन, हमारे यहाँ पर भाव पूरा हुआ, 60 या 80 साल का जो भी हमारा आयुष्य था, हमने यहाँ से आयुष्य पूरा कर दिया, और फिर समझो कि हम अपने थोड़े बहुत जो हमने पुण्य का काम किया हुआ था, पुण्य का बंद किया हुआ था, उसके कारण से देवलोक के अंदर हमारा मेरा जन्म हुआ। और वहां पर जाकर के मैं मेरे अवधि ज्ञान से जब मेरा पूर्व का भाव देखूंगा, ये वाला जब मैं भाव देखूंगा, तब मुझे मेरे इस भाव के ऊपर दयनीयता महसूस होगी या गर्व महसूस होगा?
जो चीज देवलोक के अंदर दुष्कर थी, मनुष्य के लोक के अंदर सहज थी, उसकी तरफ मैंने कोई लक्ष्य नहीं रखा। जो चीज देवलोक के अंदर बहुत सहज थी, मनुष्य लोक के अंदर वो है ही नहीं, उसके पीछे मैंने अपना पूरा भाव निकाल दिया। जो भोग सुख देवलोक के अंदर अमाप मात्रा के अंदर पड़े हुए हैं, उसी भोग सुखों को भुगतने के लिए मैंने अपना पूरा मनुष्य जीवन निकाल दिया। जो साधना देवलोक के अंदर दुष्कर है, जो मनुष्य लोक के अंदर सहज है, उसके लिए मेरा कोई लक्ष्य था ही नहीं। पूरे 14 राजलोक के अंदर जितनी भी संपत्ति है, सोना है, चांदी है, इत्यादि रत्न वगैरह, उसको बेच करके अगर कोई एक रत्न उसके अगेंस्ट मिल पाए, जितनी भी संपत्ति पड़ी हुई है पूरे 14 राजलोक के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर, असंख्य द्वीप समुद्रों के अंदर, इसको सबको मैं इकट्ठा करूं, उसको बेच करके उसके अगेंस्ट एक रत्न मैं खरीदूं, वैसे ही रत्न देवलोक के अंदर पांव के नीचे पड़े हुए रहते हैं। इतनी संपत्ति अपन विचार न कर पाए, उतनी संपत्ति देवलोक के अंदर पड़ी हुई है, जो देवों के लिए एकदम सहज है, कोई उसके लिए ज्यादा वैल्यू करता नहीं है। और हमने हमारे जीवन के अंदर सिर्फ वही संपत्ति की वैल्यू की हुई है। जो साधना नाम की संपत्ति, जो गुणस्थानक नाम की संपत्ति, गुण नाम की संपत्ति, दोषों का रास नाम की संपत्ति, जो देवलोक के अंदर दुष्कर है, मनुष्य लोक के अंदर बहुत सहज है, उसके लिए मैंने कभी भी अपना लक्ष्य रखा ही नहीं। मेरा जी जब यहाँ से फॉर सम रीजन अगर देवलोक के अंदर चला भी जाए, वहां पर अवधि ज्ञान तो अवश्य होगा। उसमें जब मैं मेरा ये जीवन देखूंगा, मुझे दुख होगा या मुझे आनंद होगा? हमारा जवाब हम जानते हैं। हमारा जीवन किस प्रकार हम जी रहे हैं वो भी हम जानते हैं। कितनी क्षमता हम रखते हैं वो भी हम जानते हैं। कितना पुरुषार्थ करने का सत्व हमारे अंदर पड़ा हुआ है वो सब कुछ अपन जानते हैं। लेकिन समझने का हमारे अंदर कोई भी लेवल नहीं। जानना वो एक बात है, समझना वो अलग बात है। वो समझ जीव को प्राप्त करे, उसके लिए मिति प्रपंच कथा के अंदर प्रतिबोधक आचार्य भगवंत आगे की जो व्यूह रचना है, उसको खोल करके हमको तत्वों का पान करवानेंगे, करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या तत्वों की बात आती है वो अपन कल के क्लास के अंदर जानेंगे। आज समय हुआ, आज अपन यहाँ पर रखते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जो भव साधना के लिए मिला हुआ है, उस भव के अंदर हम भोग सुखों के पीछे भाग करके अपने भवांतर में इस भव का दृश्य देख करके दुखी न हो, वैसा प्रयत्न हम सब अपने अपने लेवल पर करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना।